इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो टिमी होती है वो सारा का सारा इल्ज़ाम लगा देती है कि पाई के ऊपर कि उस सब ने पाई किया था, क्योंकि उसी ने तो फाइल जमा किया था। यहाँ पे बेचारा जॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरा यकीन करो। तो यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन है, आई नो, लेकिन ये जो भी किया है कौन कर सकता है, ये सस्पेक्ट बहुत दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है। यहाँ पे कहता है कि पैन, तो बोलती है पाई कि नहीं, पैन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, ये मैं जानती हूँ, मुझ पे यकीन करो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो नॉप होता है और यहाँ पे वो गाड़ी पे बैठा होता है, तभी उसकी बेटी यहाँ पे टीमी आती है और यहाँ पे बोलती है कि आप यहाँ अभी तक रुके हैं, मुझे लगा आप चले गए। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, दिल और दिमाग से काम करो जिससे कि शक भी ना हो। तो कहती है मैं समझ गई, और गुस्से से वो देखती है अपने बाप को। इधर देखने को मिलेगा आता है पैन, और यहाँ पे पैन उससे पूछता है कि ये सब क्या तमाशा है। यहाँ पे काफ़ी डर जाती है टिमी, उसे बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे बोलता है कि ये सारा क्या धरा तुम्हारा है, क्यों, क्योंकि अभी भी तो तुमने ऑफिस में आया और ये सारी चीज़ तुम भी के। वो काफ़ी डर जाती है, उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता चल गया, क्योंकि उसने ही किया था। वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिलीट करके वो अपना काम कर लेती है और दूसरा नकली वहाँ पे रख देती है डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि किसी को शक ना हो। और यहाँ पे बोलता है पैन मुझे सब पता कि ये सारी हरकतें तुम्हारी है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे बोलती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे कहता मैं तो बस पूछ रहा था, तुम्हें इतनी नर्वस होने की क्या ज़रूरत थी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे जो होती है पाई, वो आती है पैन के साथ कुछ सामान लेने के लिए, जो कि वो दोनों किचन में शेफ बनने वाले थे। यहाँ पे वो बोलता है ओके रेडी। यहाँ पे बोलता है पैन कि मैं करूँगा। पाई कहती है ठीक है करो, मैं भी देखूँगी तुम किस तरीके से वेजिटेबल तैयार करते हो। और यहाँ पे वो वेट करती है, और यहाँ पे बेचारा छौंकन लगाता है जैसे उसके आँख में पूरी पड़ जाती है। अब बेचारी पाई काफ़ी डर जाती है, जल्दी से अपने हैंकी में पानी डुबा के लाती है, उसकी आँखों साफ करती कहती ठीक तो है, तुम्हें कौन कहा था जब मैं कह रही थी कि मैं कर लूँगी, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। यहाँ पे बोलती है काफ़ी जल रहा है क्या, तो कहता हाँ बहुत जल रहा। और देखते ही देखते यहाँ पे पैन पाई को देखता है और यहाँ पे पाई भी उसे देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक तो होता है, लेकिन यहाँ पे पाई फिर कुछ सोच के वहाँ से चली जाती है पैन को अकेला छोड़ के। तभी वो उसके पीछे जाते उसे मनाने के लिए, तो उसके कार में एक लेटर रहता है, और ये कोई और नहीं बल्कि टीमी का काम था, क्योंकि टीमी जान चुकी थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम्हें पता करना कि तुम्हारी जो दूसरी माँ है उसने क्यों शादी किया तुम्हारे डैड से, तो इस पते पे मिल लो। यहाँ पे वो बेचारा इधर उधर देखता है कि आखिर ये काम किसका है। और यहाँ पे बेचारा जो कौन होता है यानी कि पायन के फादर, वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं। तो यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी गुस्से में एंट्री लेता है और यहाँ पे बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी आपने इस औरत को दे दी, आप क्या पागल हो, आप समझ सक रहे हो, इस वजह से आपने रजिस्टर इस औरत की वजह से मैरिज किया था, रजिस्टर मैरिज। तो यहाँ पे बोलती है बेचारी कि मेरी बात तो सुनो। कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करना, खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारे से कितना बार बोल चुका हूँ, मैं अपने बाप से बात करने आता हूँ ना कि तुमसे। यहाँ पे बोलता है कि डैड यू रियली रजिस्टर्ड मैरिज विद दिस वुमन ओनली फॉर माई मॉम, जितनी भी उनकी संपत्ति थी वो इस औरत को आप रिप्लेस करके देना चाहते हो, आप सोच भी कैसे सकते हो। यहाँ पे उसके माँ बाप दोनों समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो मजाल है कि समझ ले, क्योंकि उसका गुस्सा काफ़ी हाई हो चुका था। जब वो गुस्से में होता है तो वो किसी की भी बात नहीं सुनता, इतना गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेचारी पाई परेशान हो जाती उसे कॉल कर कर के। यहाँ पे वो कॉल देखता है, लेकिन फ़ोन बार बार उसका कट किया जा रहा था, क्योंकि वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं करना चाह रहा था। इधर बेचारी बार बार वो उसे कॉल करती है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी वो कॉल लगाती है जो कि उसकी माँ के घर के सर्वेंट है। बोलती है अंकल क्या वो वहाँ है, तो कहता है हाँ बेटा वो सुबह से यहीं है, वो काफ़ी टेंशन में और अकेले है। कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी जल्दी उसके घर आती है। यहाँ पे वो इतने गुस्से में रहता है। यहाँ पे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने के लिए। यहाँ पे पाई बोलती है पैन मेरी बात सुनो। पैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो, प्लीज़ काम डाउन हो जाए, इतनी गुस्से में क्यों रहते हो तुम। लेकिन मजाल है कि वो उसकी बात सुन ले। वो उसका हाथ पकड़ता है
उसे हर्ट बहुत करता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उसे घर से धक्का मार के निकाल देता और ताला लॉक कर देता और कहता चुपचाप से चली जा, दोबारा मेरे घर मत आना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी इतना बोलती है लेकिन वो एक ना सुनता है, लेकिन वो बेचारी हार नहीं मानती। वो उसी का खड़ी होकर गेट के बाहर वेट करती है। इधर वो बैठा होता है गुस्से में और बहुत दिमाग इसका ख़राब होता है। यहाँ पे बेचारे अंकल भी उसे बहुत समझाते हैं कि वो बाहर कब से खड़ी, लेकिन कोई ये नहीं होता। तभी इधर जॉन कॉल करता है, लेकिन यहाँ पे पाई बताती नहीं कि वो कहाँ है। बोलती मैं किसी काम से बिज़ी हूँ। तभी यहाँ पे फिर से उसके अंकल बोलते हैं बेटा एक बार देख लो, रात हो चुकी है, वो कब से बाहर है, कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता रहने दो उसे। इधर बेचारी को मच्छर काट काट के परेशान कर देते हैं। यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें अभी मच्छर कटना था। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरजने की आवाज़ आती है और बारिश होती है। तो कहती है अब बस इसी की कमी थी। तभी देखती है कि यहाँ पे आता है पैन और यहाँ पे अम्ब्रेला लेकर। ये देख के पाई काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो उसको इतना मेरे लिए फ़िक्र है और वो मुझे पसंद करता है। और यहाँ पे अम्ब्रेला रखता है, कहता है चलो मेरे साथ एंड आई एम रियली सॉरी। कहती है छोड़ो इन सब बातों का वक्त नहीं है। और यहाँ पे बोलती है क्यों ना हम लोग इस मौसम के बारिश का मज़ा लें। और जैसे ही दोनों करीब आते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के किस करने वाले होते हैं और ये सब वो सपने में सोच रही थी। फ्रेंड्स रियलिटी कुछ भी नहीं था। तभी यहाँ पे पैन जो था काफ़ी हंसता, क्योंकि वो उसके मुंह में पानी मारता, उसे लगता बारिश हो रही है और वो उसे किस करने वाली है। वो ये देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यहाँ पे बोलती है करो ना। यहाँ पे पैन बोलता है क्या करूँ मैं। तभी यहाँ पे उसकी होश टूटती है और वो सब ड्रीम था वो बेचारी छटपटा जाती है। तभी वो उसे घर लेकर जाता है। इधर देखने को मिलेगा उसके अंकल जल्दी से उसके लिए पानी लाते हैं और कहते हैं थैंक यू बेटा कि तुम उसे रात में बाहर तो एटलीस्ट नहीं छोड़े। यहाँ पे कहता है तुम काफ़ी ज़िद्दी हो ना। तो कहती हाँ बिल्कुल तुम्हारे पे गई हूँ, मैं थी नहीं पर हो गई हूँ। और हाँ कल तुम्हारी मॉम का सरियाना है, तुम्हें पता है ना क्या करना है, फेनियल होता है उसकी मॉम का। इधर ये काफ़ी गुस्से में होती है टीमी उन दोनों को साथ देकर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आते हैं तो उसके डैड अपनी मॉम की उसकी फ़ोटो लेके आते हैं। ये देख के वो थोड़ा सा खुश तो होता है चलो कि उसके डैड को इतनी फ़िक्र है। तो फाइनली फ्यूनरल हो रहा होता है, उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। इधर यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पे बोलती है भाई मैं बनाऊंगी। तभी वहाँ पे टिमी भी आ जाती है साथ देने के लिए। तभी यहाँ पे सारे डेजर्ट रेडी हो जाते हैं। जैसे ही जॉन की मॉम वो डिश खाती है बस उन्हें बहुत अजीब सा फील होने लगता है और अजीब सी घबराहटें होने लगती है। तो यहाँ पे कौन बोलती है क्या हुआ तुम्हें। कहती पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि डॉक्टर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उस पेशेंट की, क्योंकि वो एलर्जिक है और उसे एलर्जिक। तो यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने ऑमलेट खाया होता है। तो यहाँ पे बोलती है टीमी कि वो ऑमलेट तो बनाई है पाई ने, यानी कि ये सब पाई की है। तब यहाँ पैन उसे मना करता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ, नहीं तो सारा का सारा ब्लेम तुम पे लग जाएगा। लेकिन कहती नहीं मुझे जाना होगा। यहाँ पे बोलती है हाँ मैंने देखा था पाई को ऑमलेट बनाते हुए, कहीं उसी का तो काम नहीं, वो अपनी आंट को कहीं कुछ करवाना तो नहीं चाहती है। और यहाँ पे उसके डैड सुन रहे होते पैन के कि वो पाई कर रही है ये इतनी गिरीवी हरकत। और यहाँ पे जो होती है टीमी वो भी साथ में खाना बनाती है। तो चुपके से वो एलर्जिक पाउडर मिला देती है जो कि उससे हो जाए कि पाई को बदनाम कर दे। तभी यहाँ पे पैन कहता है जो भी हुआ सही हुआ, उस औरत के साथ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे बोलता चंद क्या चाहता हो तुम कि मेरी माँ मर जाए, उसको एक ही मारता है। यहाँ पे कहते उसके डैड आज के बाद तुम मुझे डैड मत बोलना। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।